संसार से मतलब नहीं है। आज के महात्मा जैसे पहले के महात्मा नहीं होते थे। आज कैसे महात्मा होते हैं? भेष संत, वाणी संत और चरित्र संत, 3 प्रकार के महात्मा कलयुग में मिलते हैं। भेष संत यानी पीला कपड़ा पहन लिया, संत तो भेष का है लेकिन चरित्र संत का नहीं है। जे बार रख लिए बीछों जैसे और कहने लगे हम संत हैं, हमारे पैर पड़ो। यानी जब उनकी असलियत पता चलती है तो लोग दंग रह जाते हैं। भेष संत एक होते हैं वाणी संत, वह अपने वाणी से संतों जैसी बात करते हैं लेकिन संत के लक्षण नहीं होते। संत के लक्षण कब दिखाई देते हैं? जब वह खुद संतों के लक्षण अपने ऊपर उतारे। यानी वाणी से बस कहते हैं परमात्मा का भजन करो, परमात्मा के भजन के बिना कुछ नहीं रखा है, और कहो खुद एक माला ना जपते हो दिन में। ऐसे संतों की भरमार है कलयुग में। यानी जो संत महान होते हैं, जिसका चरित्र संत होता है, वह भले ही पैंट शर्ट पहन ले लेकिन उसका चरित्र संत होना चाहिए। यानी जो चरित्र संत होगा वह किसी को ज्ञान नहीं देता, वह अपने ही ज्ञान पर दूसरों को ले जाता है। यानी पहले दिन बताया था पाखंड निरतः संतः, जो जितना ज्यादा पाखंड कर सके उतना बड़ा संत। यानी पहले संत अपने को छिपाते थे और आज अपने को छपाते हैं। अच्छे बड़े पोस्टर में हैं भैया श्री श्री 1008 श्री, यह भलाने फलाने संत जी हैं, क्योंकि उनका पोस्टर में नाम छप गया पाखंड निरतः संतः। पहले दिन बताया था ना, दूसरे दिन कि नारद जी गए पाखंड निरतः संता, पाखंडियों जैसे संतों के लक्षण। सनकादिक से कहने लगे भैया जब तक कोई विदेश की यात्रा ना कर ले, जब तक वह संत नहीं रह पाता। 2-4 बार विदेश की यात्रा कर ले, जब लोग उसको संत मानते हैं। संतों के लक्षण नहीं हैं लेकिन संत जी आगे लिखेंगे, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि बदल गई है, आसुरी प्रवृत्ति की बुद्धि हो गई है। राजा परीक्षित शमीक ऋषि के संत में गए। राजा परीक्षित ने सोचा होगा यह नकली संत होगा। राजा परीक्षित ने कहा महात्मा जी हमें प्यास लगी है, हमें जल दो। वो तो अपने भजन में लीन थे। कई बार कहा महात्मा जी हमें जल दो, हमें प्यास लगी है, लेकिन शमीक ऋषि ने नहीं सुना, क्योंकि भगवान के भजन में हम इतने लीन हो जाते थे शमीक ऋषि कि उन्हें संसार से मतलब नहीं रहता था। लेकिन राजा परीक्षित के ऊपर तो आज कलयुग बैठ गया था। राजा परीक्षित से कलयुग ने 4 स्थान मांगे थे। जहाँ जुआ खिलता हो वहाँ कलयुग का वास होगा, जहाँ पर स्त्री का गमन होता हो वहाँ कलयुग का वास होगा, जहाँ मदिरा पान होती हो वहाँ कलयुग का वास होगा। जब इतना स्थान दे दिया तो कलयुग ने राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिए और कहने लगे महाराज जैसा शरीर और वैसा स्थान दे दिया, कोई अच्छा स्थान दो। तब राजा परीक्षित ने कहा तो जाओ तुम्हारे सोने में निवास होगा। कौन से सोने में? जो अधर्म का कमाया हुआ सोना होगा। जो अधर्म का सोना होगा उसमें कलयुग का वास होगा। भैया तो क्या करना चाहिए? दुकान से सोना लाते हैं तो कैसे पता चले अधर्म का है कि नहीं है? लेकिन दुकान से सोना तो लाओ, प्रभु को समर्पित कर दो। प्रभु हम दुकान से लेकर आए हैं, यह आपको समर्पित है। फिर उस सोने में दोष नहीं रहता। जैसे ही राजा परीक्षित ने सोने पर स्थान दिया, पुरानी संदूक खुलाई, उसमें जरासंध का मुकुट रखा हुआ था। वह अधर्म का कमाया हुआ मुकुट था। भीमसेन ने जरासंध को मार दिया था और उसका मुकुट ले आए थे, अपने संदूक में रख लिया था। जैसे ही राजा परीक्षित ने वह मुकुट धारण किया और कलयुग भी उसी मुकुट में प्रवेश कर गया। और राजा परीक्षित की बुद्धि कहा संत महंत जी हमें जल दो।
जब जल नहीं मिला तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। आज इतना क्रोध आया कि मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था वहीं पर, अपनी बाण के नोक से उठाया और समीक ऋषि के गले पर डाल दिया। और वहीं पर समीक ऋषि के शिष्य खड़े हुए थे। जब ऐसा दृश्य देखा दौड़े दौड़े श्रृंगी ऋषि के पास गए और श्रृंगी ऋषि से कहा, भैया आज गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा कि एक राजा आया था, उसने आपके पिता के गले में मृत सर्प डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि को इतना क्रोध आया कि वही का जल हाथ में लिया और श्राप देना चाहा। यानी पहले ऋषि लोग श्राप देते थे। पहले श्राप देना भी एक मामूली बात थी। क्यों? क्योंकि पहले वो तपस्या करते थे, भगवान की कृपा प्राप्त करते थे। जब कोई राजा अत्याचार करता था तब उस राज्य में जो ऋषि रहते थे वो श्राप देते थे। पहले हाथ में जल लिया और कहा